सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाकू वर्ल्ड। आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स हैं इसके, फुल कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट वीडियो। ठीक, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले हम लोग सर्कुलर मोशन को कवर करते हैं। सर्कुलर मोशन यानी कि जो मोशन सर्कुलर पाथ में टेक प्लेस करे। ठीक है, यानी कि जो मोशन सर्कुलर पाथ में हो, यानी राउंड शेप में। मैं बना देता हूँ, जैसे ये देखिए, ये जो फिगर है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट इसमें मूव करेगा, ये सर्कुलर पाथ है, राइट। जो भी ऑब्जेक्ट इसमें मूव करेगा वो मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। बेसिकली सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग फिलहाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, जो कि अभी कवर करना आपको मुश्किल होगा समझने में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले यूनिफॉर्म मोशन बनाने का सोचा, उसके बाद मैं इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, ये देखिए। अब कई लोग के मन में होगा कि स्पीड कांस्टेंट रहती है मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी ना, बट नॉट। यहाँ पे सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहती है कि वेलोसिटी, इसलिए क्योंकि किसी भी सर्कुलर मोशन में यानी सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। यानी कि मैं जैसे ये जो पाथ बनाया हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वो किस पर डिपेंड होगी, डायरेक्शन पर डिपेंड होगी। अब डायरेक्शन जो लगातार चेंज हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। अब देखिए, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी ना कह के सिर्फ कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। यानी कि हम लोग सिर्फ एक कांस्टेंट स्पीड लिए हैं। यानी कि एक एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा होगा तो ये उसकी कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी, ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि वो 30 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से ही मूव कर सकता है ये, पर उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रहा है, इस वजह से हम लोग उसको कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, यानी कंपोनेंट्स ऐसे कि क्या क्या बातें होती हैं जो कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। देखिए, पहली सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि सेंटर सीकिंग फोर्स होती है, यानी कि जो कि सेंटर की तरफ खींचे, सेंट्रली एक्टिंग फोर्स। ये देखिए, यहाँ मैं एरो से बताया हूँ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये सेंटर की तरफ खींचता है ऑब्जेक्ट को। ये सेंटर सीकिंग फोर्स बेसिकली एक फोर्स, कोई ये स्पेसिफिक फोर्स नहीं है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक स्पेसिफिक फोर्स है कि हम लोग इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो होता है। हम स्ट्रिंग फोर्स एक बेसिकली फोर्स है जो कि धागों के बीच में लगता है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी वो फोर्स जो सेंटर की तरफ खींचे, जो कि अंदर की तरफ एक्ट करे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा और स्ट्रिंग फोर्स भी। ग्रेविटेशनल कैसे कहलाएगा, अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी, समझ आप ऐसे कंसीडर करिए, हाँ ये हमारी ले लीजिए आप अर्थ है, ठीक है, और ये मून है। हाँ, रियल में तो अर्थ बड़ी है, बट क्योंकि इसमें हम लोग इजी समझने के लिए ऐसा ले लिए, ठीक है। अब देखिए, हमारी अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से ये राउंड मोशन में घूम रहा है और ये बाहर नहीं जा रहा है, इससे बाहर की तरफ मूव नहीं कर रहा, अपने पोजीशन पे है। इससे हम लोग जान सकते हैं कि अंदर कोई ना कोई फोर्स वो हो रहा है, वर्क हो रहा है, और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। और क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वो काम कर रहा है अंदर खींचने वाला, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। अब देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर। पहले हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि मैं अभी पहले बताया वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड नहीं चेंज हो रही बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन का तो यही होता है डेफिनेशन भी, कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा ये सिर्फ इतना, वी स्क्वायर बाई आर। और हम सब ये जानते हैं कि फोर्स कब होता है, जब मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें। ये इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग मास का मल्टीप्लाई किए तो एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे एम क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, वी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और आर यानी रेडियस। और रेडियस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेडियस यानी कि ये हाँ, ये पूरा इतना भाग, ये रेडियस कहलाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं पिछले में बताया आपको जैसे कि बाहर की तरफ
जो फोर्स एक्ट करेगा यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को जो काटेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कराएगा। देखिए मैं इसमें बना देता हूँ, एक फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा ऐसे, हाँ एक फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है जो कि सेंट्रीपिटल है, हम जिसको यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। अब इससे लॉस क्या है, अगर अकेले सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ना मूव करके ऐसे मूव करेगा। देखिए मान लीजिए हम लोग मोशन स्टार्ट किए, जैसे गोल घुमा अंदर खींच गया ऐसे, आप समझ रहे होंगे, ये हमने मोशन स्टार्ट किया और ये गोल घुमा ऐसे, ठीक है। बट अब क्योंकि यहाँ पे उतना ही मैग्नीट्यूड का एक आउटर साइड वेग फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए वजह से वो अपना ऑर्बिट यानी अपना पोजीशन ऐसे मेंटेन करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन तभी होगा। नहीं तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगी तो कभी भी सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग जान गए बेसिकली। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब एक इमेजिनरी फोर्स, ठीक है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक इमेजिनरी फोर्स है। आई से हम लोग इमेजिनरी फोर्स बता देते हैं शॉर्ट में। तो इमेजिनरी फोर्स हम लोग क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे इमेजिनरी फोर्स, इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली रियल में कोई एग्जिस्ट नहीं करती, बट क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा कि भाई कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो सेंट्रीपिटल को काट रही है, तो उन्होंने खाली उसको नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि क्योंकि दोनों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को काट रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज होगी। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज होगी, सॉरी ये बस मैग्नीट्यूड ही सेम होगी, ना कि डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगा। अगर दोनों साइड में ऐसे ले लेता हूँ, देखिए तो यहाँ फोर्स बढ़ा ना कि घटा। बट यहाँ पे रियल में कैसे एग्जिस्ट करता है ये, यहाँ पे एक फोर्स, सॉरी कलर सेम हो गया, हाँ यहाँ पे एक फोर्स अगर इधर एग्जिस्ट कर रहा है तो एक फोर्स इधर अपोजिट में, ताकि कटे, ठीक है। और ये दोनों फोर्स कटते हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कट के जीरो हो जाते हैं टोटल में। अब देखिए यहाँ पे यानी कि इसका फॉर्मूला जो बना वो क्या बना, माइनस ये एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मैं ये सारे टर्म्स क्या होते हैं ये तो पहले पिछली वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे माइनस ही कई लोग समझते हैं वैल्यू माइनस में, तो कई लोग इससे कंफ्यूज क्या होते हैं कि भाई माइनस में वैल्यू आ कैसे सकती है भला। बट यहाँ पे ये, हाँ ये माइनस माइनस वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड शो नहीं कर रहा, ये माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या ये माइनस, हाँ ये माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है यहाँ पे। अब डायरेक्शन कैसे शो कर रहा है, क्योंकि ये उसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली उसके अपोजिट जा रहा है, इसलिए डायरेक्शन यहाँ पे माइनस है। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, आप लोग ये सब समझते होंगे कि प्लस का अपोजिट क्या होगा, अगर कोई पूछा जाएगा प्लस का अपोजिट माइनस, सिंपल सी बात है। तो ये पॉजिटिव में है डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस में। हम लोग एक और चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमारे मर्जी पे होते हैं। समझिए कि हम डायरेक्शन के बाप हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स को भी माइनस कह सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी प्लस कह सकते हैं। ये गलत कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता, बट क्योंकि बेसिकली सारी बुक्स में और सारी अच्छी बुक्स में सब में ये इसी तरह दिया रहता है कि सेंट्रीपिटल को हम लोग प्लस में लेते हैं और सेंट्रीफ्यूगल को माइनस में, इसलिए आप यही लिखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी गलत ये भी नहीं है। अगर टीचर आपका मार्क्स काटे तो उनको हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि माइनस साइन भी हम लोग सेंट्रीपिटल में अगर यूज़ करें तो वो गलत नहीं होगा। अब मैं एक बार पूरा समराइज कर लेता हूँ। देखिए तो हम लोग क्या डिस्कस किए कि सर्कुलर मोशन यानी कि जो सर्कुलर पाथ में हो रहा हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ पे सर्कुलर पाथ में हो रहा है ये, ठीक है। अब देखिए सेकेंड चीज हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स वो किया डिस्कस। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए ये फोर्स, ये लड़की अंदर की तरफ खींच रही है तभी तो वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है। ये मैं आपको इसमें और अच्छे से थोड़ा सा हाई लेवल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये रस्सियों के बीच में लगता है, रस्सी यानी रोप्स के बीच में लगता है सॉरी यहाँ रोप्स के बीच में स्ट्रिंग फोर्स लगता है। स्ट्रिंग फोर्स कैसे कैसे एक्ट करता है, एक डायरेक्शन इधर लगेगा, एक डायरेक्शन इधर लगेगा। ये आपको मैं जब हम लोग स्ट्रिंग फोर्स बेसिकली पढ़ेंगे तब बताएंगे कि जैसे अगर ये कोई सिंगल स्ट्रिंग है, ठीक है, ये याद रखिएगा स्ट्रिंग सिंगल होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करें, अगर मान लो कि हाँ कि इस पॉइंट पे स्ट्रिंग के
फोर्स किस साइड लग रहा है, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये लड़की फोर्स लगा रही है ना, यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी चेंज हो रही है, मस्कुलर फोर्स की लगा रही है, तो फोर्स कहीं ना कहीं तो लगना चाहिए। तो देखिए इस पॉइंट पे, यानी ये एंडिंग पॉइंट, यानी ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे बना देता हूँ ये। तो ये फोर्स किस साइड लगेगा, अपोजिट, जिस साइड के हम लोग जिस साइड के या पॉइंट की बात करेंगे उसके अपोजिट में लगेगा। इसका अपोजिट किधर है, इधर होगा, ठीक है। तो हम लोग इधर की अगर बात करेंगे तो इसका अपोजिट की, और इसके अपोजिट में दूसरा फोर्स इसके अपोजिट में लगेगा, नहीं इधर लगेगा। अब देखिए क्योंकि ये वाला फोर्स इस साइड लग रहा है, बेसिकली इस साइड लग रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यानी ये बाल्टी इस साइड खींच रही है, यही बस यही जो सेम स्ट्रिंग फोर्स बना यही क्या कहला गया यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत ही सिंपल, पहले मैं थोड़ा गूंज पोछ हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये बात करें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल कैसे हुआ, ठीक है, सॉरी सेंट्रीपिटल कैसे हुआ। अब तो ये देखिए यहाँ पे शो भी हो रहा है कि इसी पाथ में बार बार राउंड कर रही है, इसी पाथ में राउंड कर रही है, फोर्स भी अंदर लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे तो ऐसे घूम के अंदर चले जाना चाहिए, यहाँ पे ऐसे घूम के सी की तरह हो जाना चाहिए, बट नहीं, ऐसे घूम के ऐसे हो जाना चाहिए, बट ऐसा इसलिए नहीं होना क्योंकि यहाँ पे सेम टाइम पे एक अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल, एक स्यूडो फोर्स, यानी कि एक इमेजिनरी, यानी आई फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, ठीक है। अब इमेजिनरी फोर्स होने के कारण यहाँ पे, सॉरी, यानी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने के कारण यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अपने पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप इसके नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला को और बेसिकली और पॉइंट वाइज समझेंगे, तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।